हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंक और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस। कि मैं एचआरए का एग्जम्पशन का बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं किस कंडीशन में अपने एचआरए का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता? अगर मैं अंडर सेक्शन 80GG में रेंट पेमेंट का डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ तो मैं एचआरए का क्लेम नहीं कर सकता, या मेरा रेंट का पेमेंट मेरी सैलरी का 10% से कम हो रहा है तो मैं उस केस में एचआरए का क्लेम नहीं कर सकता, या मैं रेंट का पेमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने खुद के हाउस में रह रहा हूँ, मैं एचआरए का बेनिफिट नहीं ले सकता। ओके, अब हमें एचआरए मिल रहा है तो हम उसका कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरीके से एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं। एचआरए का कैलकुलेशन 3 तरीके से करते हैं। एक्चुअल जो मुझे एचआरए मिला, ठीक है, 40 या 50% ऑफ बेसिक सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो नॉन मेट्रो सिटी। अगर मैं मेट्रो सिटी में अपना रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास, तो उस केस में मेरा 50% ऑफ बेसिक सैलरी, या नॉन मेट्रो के केस में 40% ऑफ बेसिक सैलरी। थर्ड होगा हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। ठीक है, इनमें से जो भी लिस्ट अमाउंट होगा उतना मैं एचआरए का बेनिफिट ले पाऊंगा। आज ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मेरी बेसिक सैलरी 3,90,000, जिसमें डीए मिला 80,000, टोटल मेरी सैलरी 4,70,000, जिसमें मैंने रेंट का पेमेंट किया है दिल्ली में 1,08,000। ठीक है, एचआरए जो मुझे अपने एम्प्लॉयर से मिला है 1,24,000। अब इसका कैलकुलेशन जो मैंने बताया कि हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअल एचआरए जो मुझे मिला है 1,24,000, 50% ऑफ बेसिक सैलरी क्योंकि मैं अपना रेंट का पेमेंट दिल्ली में कर रहा हूँ 2,35,000 रुपये, 4,70,000 का, और जो मैंने रेंट पेमेंट किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो मेरा 61,000। इनमें से जो लोवेस्ट अमाउंट होगा 61,000, उतना मैं एचआरए का अपने सेक्शन 1013 में बेनिफिट ले पाऊंगा। ठीक है, तो अब अगर मैं एचआरए क्लेम करना है अपने आईटीआर रिटर्न में, तो एक बार देख लेते हैं कि कहां पर जाकर हम इसे क्लेम करते हैं। मैंने अपने इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन किया, मैंने अपना पेन नंबर डाला, मुझे अपने पासवर्ड से लॉगिन करना है। एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जब मैं अपना आईटीआर फाइल करूंगा असेसमेंट 21/22 एंड देन कंटिन्यू। मैं अपना ऑनलाइन करूँगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। जैसे मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग करूंगा, मैंने अपना स्टेटस सेलेक्ट किया, इंडिविजुअल आईटीआर 1 to 4। मैं कौन सा आईटीआर फाइल कर रहा हूँ? सैलरी के केस में 1 भी फाइल कर सकता हूँ, मैं 4 भी फाइल कर सकता हूँ, मैं आईटीआर 2 भी फाइल कर सकता हूँ। मैंने 1 फाइल किया, प्रोसीड विद आईटीआर 1, स्टार्टेड, जैसे एग्जामिशन लिमिट। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल फिल करी। एक बार मैं इसको चेक करना क्योंकि मुझे स्टेप बाय इसमें आगे बढ़ना होगा। जिस भी एम्प्लॉयर से मुझे एचआरए मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन अदर सिलेक्ट किया इन केस ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मुझे ओल्ड टैक्स में नहीं जाना है, ओल्ड टैक्स में जाना है, न्यू टैक्स में नहीं जाना है। रिफंड बैंक एंड देन कंफर्म। ठीक है, जब मैं ग्रोस टोटल इनकम के सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्लेम करना होगा सेक्शन 1013A। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एचआरए? मैं यस करूंगा और अपने एचआरए जो भी मेरा एचआरए अमाउंट रहेगा, जो मैं जितने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, 61,000, मैं यहाँ पे अपना 61,000 फिट कर लूँगा एंड देन कंटिन्यू। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने रेंट का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे फॉर्म 12BB में अपने एम्प्लॉयर को कुछ डिटेल लैंडलॉर्ड की सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे कि एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है, पेन या आधार नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड, ओके, या फिर रेंट पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड। तो ये डिटेल मुझे अपने एम्प्लॉयर को देनी होगी। हमने देखा कि एचआरए हम लोग कैसे क्लेम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।